स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली अधिकतर युवा पीढ़ी 1947 के पहले के भारत देश के उस काल से आज प्रायः अनभिज्ञ ही है, क्योंकि उन्हें न तो गुलामी के दिनों में हमारे पूर्वजों द्वारा भोगे गए वो कष्ट के दिन याद हैं और न ही उस काल में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए संघर्ष की वीर गाथाएं याद हैं। अपने आप को साम्यवादी कहलाने वाले लोगों ने अपनी चिरपरिचित आदत से मजबूर होकर और उन महान क्रांतिकारियों की शहादत को नीचा दिखाने के लिए एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है कि भारत देश पर ब्रिटिश राज के अनेक उपकार हैं। वे न होते तो यहाँ न रेल होती, न डाक व्यवस्था होती, न सड़कें होती और 500 से ऊपर आपस में लड़ने वाली रियासतें अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देती थी, जिससे प्रजा गरीब, भूखी और महामारियों से परेशान थी। साम्यवादियों की बातें सुनकर एक बार तो अपरिपक्व मस्तिष्क उसके प्रभाव में आकर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, पर सत्य तो इतिहास शोधन और उसके परीक्षण से सिद्ध होता है और इस लेख का भी यही उद्देश्य है। 1857 से पहले भारत देश की आर्थिक स्थिति का भवन जिन 4 खंभों पर खड़ा था वे थे: 1. कृषि, 2. व्यापार, 3. कारीगिरी अर्थात शिल्प, 4. सुशासन। उस समय भारत कृषि प्रधान देश था और प्रकृति की कृपा से भिन्न भिन्न देशों में जीवन उपयोगी वस्तुएं इतनी मात्रा में तो होती थी कि अगर उनका ठीक प्रकार से वितरण किया जाता तो वह सब देशवासियों के लिए पर्याप्त हो जाती। किसान अपनी कृषि से अच्छे समय में न केवल अपना पेट भर लेता था, अपितु अकाल आदि के समय में भी अपनी गुजर बसर आराम से कर लेता था। भारत में वही शासन प्रजा के लिए सुखकारी समझा जाता था जो कृषकों का शोषण न करे और अन्न का ऐसा विभाजन करे कि आवश्यकता पड़ने पर अन्न की कमी वाले प्रदेशों में फालतू अन्न आसानी से उपलब्ध करवा जा सके। कृत्रिम आंकड़ों से यह सिद्ध करना कि देश की दशा अच्छी है बेहद आसान है, जबकि सुशासन की असली परीक्षा तो अकाल आदि में होती है, जब असलियत सामने स्पष्ट होती है। 1770 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। 1883 में गुंटूर और मछलीपट्टनम में भीषण अकाल पड़ा। कप्तान वाल्टर कैंपबेल ने तहकीकात कमेटी के सामने बयान देते हुए कहा था कि अन्न के अभाव में भूखे लोग कुत्तों और घोड़ों तक को मार कर खा गए। उसने एक बंदर की घटना सुनाई कि वह अकेला शहर में चला गया तो लोग भूखे भेड़ियों की भांति उस पर टूट पड़े और उसके टुकड़े टुकड़े करके खा गए। गुंटूर में तो सारी आबादी का 3रा हिस्सा अकाल का शिकार हो गया था। इस प्रकार ब्रिटिश राज में अनेक अकाल देश में पड़े। इसका कारण था भूमि कर की प्रणाली। बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त था, जबकि अन्य प्रांतों में रैयतवारी प्रणाली प्रचलित थी। स्थायी प्रणाली में ब्रिटिश सरकार की ओर से जमींदार नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य किसानों से कर ग्रहण कर ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। जैसे जैसे जमींदार की समृद्धि बढ़ती गई वैसे वैसे किसानों के हाथ से भूमि निकलती गई, जिससे किसान सर्वथा अर्थ शून्य और अधिकार शून्य दासों की दशा को पहुंचते गए। रैयतवारी प्रणाली में हर 20वें या 30वें वर्ष नया बंदोबस्त होता था, जिसमें भूमि कर बढ़ा दिया जाता था। प्राचीन काल में भारत में कृषकों को अपनी उपज का 6ठा हिस्सा राज्य को देना होता था। मुगल काल में कहीं 1/3 तो कहीं आधे तक पहुंच गया था। ब्रिटिश काल में यह आधे से भी ऊपर चला गया था। रमेश चंद्र दत्त RC दत्त अपनी पुस्तक इंडिया इन द विक्टोरियन एज की राज्य की ओर से ब्रिटिश काल में भूमि कर की मात्रा 56% या 58% और कहीं कहीं 60% तक पहुंच जाती थी। इस तरह साधारण प्रजा की गरीबी दिनों दिन बढ़ती जाती थी और ब्रिटिश सरकार के खजाने भरते जाते थे। राष्ट्र की समृद्धि का दूसरा आधार कारीगिरी और व्यापार था। ब्रिटिश सरकार ने वे सभी कार्य किए जिससे भारतीय कारीगिरी और व्यापार को नष्ट करके ब्रिटेन को बढ़ावा देने का वृतांत ऐतिहासिक सत्य है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि अंग्रेज जाति स्वभाव से दुकानदार है। वह कोई कार्य करे उसकी दृष्टि सदा आर्थिक लाभ पर रहती है। भारत में भी वे व्यापार करने के लिए आए थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत की कारीगरी और व्यापार के दमन और ब्रिटेन के बने हुए माल को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई। भारत से विलायत जाने वाली वस्तुओं पर भारी निर्यात कर लगा दिया गया और ब्रिटेन से आने वाले माल पर से कर कम कर दिया गया। इससे विदेश जाने वाले माल की मांग कम हो गई और भारत के बाजारों में भी देशी की जगह विदेशी माल